अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए, प्रीवियस में दो थ्योरीज को हमने डिफाइन किया था कि एक हमारे पास आर्हीनियस एसिड बेस को डिफाइन करती है, दूसरी हमारे पास थ्योरी थी लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट एसिड बेस को डिफाइन करता है। अब देखें कि हमारे पास आर्हीनियस ने क्या बताया था कि थोड़ा सा अगर हम इंट्रोडक्शन इसका करें कि कुछ आपको भी याद होना चाहिए कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हमारे पास कौन सा था कि ऐसा कंपाउंड जिस कंपाउंड को आप क्या करें कि वाटर में डिसॉल्व करें, ऐड करें। तो जब जैसे ही कंपाउंड को वाटर में ऐड करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अगर H+ आयंस दे रहा है तो वो हमारे पास कंपाउंड्स क्या होते हैं कि एसिड कंपाउंड्स होते हैं। ये आर्हीनियस ने बताया कि अगर किसी भी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो H+ आयंस दे रहा है तो वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं कि एसिड्स होते हैं। कौन से एसिड्स? आर्हीनियस एसिड होते हैं। एक तो ये बात हमें पता चल गई, अगर ये HCl हमारे पास वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयंस दे रहा है तो ये HCl क्या है कि हमारे पास एसिड कंपाउंड कहलाएगा। अगर H+ आयंस नहीं दे रहा है तो वो हमारे पास एसिड कंपाउंड्स नहीं कहलाएगा। जो भी कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयंस देते हैं वो कंपाउंड्स क्या होते हैं कि एसिड कंपाउंड्स होते हैं। इन्होंने बेस के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट दिया कि अगर कोई भी कंपाउंड्स हमारे पास क्या है कि कोई भी कंपाउंड्स को आप वाटर में क्या कर रहे हैं कि डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में उसका रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अगर वो कंपाउंड्स OH आयंस दे रहा है तो वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या है कि बेस कंपाउंड्स कहलाएगा। वो कंपाउंड्स बेस कहलाएगा। अगर कोई भी कंपाउंड OH आयंस दे रहा है तो वो कंपाउंड्स बेस कहलाएगा। अगर कोई भी कंपाउंड H+ आयंस दे रहा है तो वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ये आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था जिन्होंने डिफाइन किया था एसिड और बेस को। एसिड बेस की प्रॉपर्टीज इन्होंने बताई। दूसरी थ्योरीज को कौन सी हमने डिस्कस किया था? दूसरी थ्योरीज हमारे पास डिस्कस किया था कि हमारे पास लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था, जिन्होंने क्या बताया, अगर कोई भी कंपाउंड्स हमारे पास H+ आयंस क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। कोई भी कंपाउंड जैसे हमारे पास क्या है कि HCl हमारे पास सेम हमने एग्जांपल्स लिया। HCl को हमने क्या किया कि वाटर के साथ रिएक्शंस करवाया, ठीक है। जैसे ही हमने इसका वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो ये यहाँ से क्या होगा कि इस ऑक्सीजन पे क्या होते हैं कि दो लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले तो क्या होगा कि HCl यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो H+ आयंस यहाँ से निकलेगी, क्लोरीन नेगेटिव आयंस निकलेगी, क्योंकि क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन क्या करता है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अब वो गेन कर लेता है। तो यहाँ से H+ आयंस निकलेगी। H+ आयंस जैसे ही निकलेगी तो वो ये इस लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होती है कि रिएक्शंस होता है और यहाँ से हमारे पास क्या कंपाउंड्स बनेगा? हमारे पास H3O+ में हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव आयंस बनेगा। अगर कोई भी कंपाउंड्स H+ आयंस को डोनेट कर रहा है तो वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या कहलाता है? वो कंपाउंड्स हमारे पास एसिड कहलाएगा। ये किसने बताया? लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ने बताया कि अगर कोई भी कंपाउंड जो H+ आयंस को क्या करेगा कि डोनेट करेगा, वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं कि एसिड कंपाउंड्स होते हैं। इन्होंने दूसरी बात कौन सी बताई? अगर कोई भी कंपाउंड्स H+ आयंस को एक्सेप्ट कर रहा है, अगर कोई भी कंपाउंड्स जैसे हमारे पास क्या है कि यहाँ से हमने रिएक्शंस करवाया, किसके साथ रिएक्शंस करवाया? HCl को हमने रिएक्शंस करवाया किसके साथ? NH3 अमोनिया के साथ, ठीक है। यहाँ पे वाटर का भी मैं आपको समझाता हूँ कि वाटर यहाँ पे हमारे पास एसिड है, बेस है। अब देखें, नाइट्रोजन पे दो लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम HCl को अमोनिया के साथ रिएक्शंस करवाया तो ये यहाँ से जैसे ही H+ आयंस निकलेगी तो H+ आयंस वो क्या होगी कि नाइट्रोजन के लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगी। तो यहाँ से हमारे पास रिएक्शंस कौन सा होगा? NH4 हमारे पास प्लस में हमारे पास यहाँ से रिएक्शंस कौन सा होगा? क्लोरीन नेगेटिव आयंस निकलेगा। HCl क्या कर रहा है? H+ आयंस को डोनेट कर रहा है और अमोनिया क्या कर रहा है? H+ आयंस को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये कंपाउंड्स हमारे पास कौन सा कंपाउंड है? बेसिक कंपाउंड है। और ये हमारे पास कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है? हमारे पास एसिड कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? एसिड और बेस।
और ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल्स हमारे पास होता है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का। कॉन्जुगेट एसिड कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जो हमारे पास एसिड से कंपाउंड्स बनते हैं वो कॉन्जुगेट बेस बनते हैं, जो बेस से बनते हैं वो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड्स बनते हैं। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल्स दिया था कि HCl H2O के साथ रिएक्शंस करवाया, तो यहाँ पे हमारे पास H3O जो बना वो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बना, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि बेस के तौर पे एसिड के साथ रिएक्शंस कर रहा है। यहाँ पे वाटर हमारे पास बेस के तौर पे HCl के साथ रिएक्शंस कर रहा है, तो हमारे पास क्या बना? कॉन्जुगेट बेस बना, एसिड बना, और ये हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव आयंस बनी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि हमारे पास आरएनएस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास क्या है कि लेविस एसिड और लेविस हमारे पास बेस कॉन्सेप्ट। अब देखें, लेविस एसिड और लेविस बेस हमारे पास कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कि हमारे पास J.N. लेविस ने, J.N. लेविस ने कब ये थ्योरीज दी थी? इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो हमारे पास इसका ईयर्स बताया जाता है कि 1923 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने? देखें, एक हमारे पास ये एसिड की डेफिनेशंस लिखें और एक डेफिनेशंस हम लिखते हैं किसकी? हमारे पास बेस के डेफिनेशंस लिखते हैं। अब एसिड के लिए इन्होंने क्या बताया और बेस के लिए कौन इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मॉलिक्यूल फॉर्म में भी हो सकते हैं और हमारे पास ये आयन फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होगी कि एसिड कंपाउंड्स हमारे पास कौन से होंगे? विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आयंस होते हैं विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, हमारे पास लेविस एसिड्स कहलाएंगे। कि एसिड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? कि एसिड कंपाउंड्स कहते हैं। और बेस हमारे पास कौन से कंपाउंड्स? मैं एग्जांपल भी आपको समझाता हूँ कि एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ कि कौन से कंपाउंड्स हमारे पास एसिड हैं, कौन से कंपाउंड बेस हैं जो लेविस कहलाते हैं। बेस कंपाउंड्स, बेस इज अ सब्सटेंस सेम हमारे पास बेस जो होते हैं वो मॉलिक्यूल फॉर्म में भी हो सकते हैं और हमारे पास आयन फॉर्म में भी हो सकते हैं, which can donate pair of इलेक्ट्रॉन्स। ई का नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इन्होंने क्या बताया? बेस वो सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल्स, वो आयंस जो डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उन कंपाउंड्स को, उन मॉलिक्यूल्स को, उन आयंस को हम क्या कहते हैं? कि बेस के कंपाउंड्स कहते हैं। एसिड वो कंपाउंड्स जो एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? कि लेविस एसिड कहते हैं। लेविस बेस कौन से? जो कंपाउंड्स डोनेट करेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, पेयर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, वो बेस। जो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड और बेस कौन से कंपाउंड होंगे। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के हिसाब से इनको समझते हैं कि कौन से कंपाउंड एसिड, कौन से बेस। यहाँ पे देखें, एक कंपाउंड हमारे पास होता है जो 3rd A ग्रुप होता है, जिसमें बोरान, एल्यूमिनियम हमारे पास, थेलियम, गैलियम हमारे पास एलिमेंट आ जाता है। उन एलिमेंट्स की वैलेंसी जो होती है वो +3 वैलेंसी है, लेकिन उसके लास्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो एलिमेंट्स अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं
तो उनका जो शेल होगा वो क्या होता है कि वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो प्रीवियस शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पूरे होते हैं, और बोरान के 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि डिप्लीट पूरा हो जाता है। अदरवाइज़ देखें, अगर ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं या हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हमारे पास बोरान क्या होता है BF3, यहाँ पे भी बोरान के साथ F, और यहाँ पे भी बोरान के साथ हमारे पास क्या होता है कि F फ्लोरीन इसके साथ कंबाइन है, ठीक है। और उसके साथ हमने रिएक्शंस करवाया, बोरान ट्राइफ्लोराइड को अमोनिया के साथ हमने रिएक्शंस करवाया। ये यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये भी यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट पूरा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2, ये 2, ये 2, इसका ऑक्टेट पूरा है। लेकिन अगर हम इसके हिसाब से देखें कि BF3 का क्या वाकई ऑक्टेट पूरा है, क्या इसकी वैलेंसी तो पूरी है +3, लेकिन क्या क्या वाकई इसका जो ऑक्टेट है वो पूरा है या नहीं है। तो बोरान अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड्स बनाया इन्होंने, तो इसके पास लास्ट वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 नहीं होते। तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट अभी भी पूरा नहीं है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, उसके बाद इसका क्या होगा कि ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट होता है कि पेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना और डोनेट करना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अपने के 2 ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है कि डोनेट करता है, और BF3 जो नया जो हमारे पास ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने की यहाँ पे हमारे पास इसलिए BF3 एसिड कंपाउंड्स होता है, और ये 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या होता है कि बेस कहलाता है। अब देखें किस तरीके से ये बॉन्ड्स बनता है कि यहाँ पे हमारे पास ये BF3 का हमारे पास फ्लोरीन, और ये भी इसके साथ फ्लोरीन, और ये भी इसके साथ क्या है कि फ्लोरीन है। नाइट्रोजन के पास हमारे पास 2 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। अब इनमें ये क्या करता है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो इसको हम बॉन्ड्स को कैसे शो करते हैं, इस एरो से हम शो करते हैं। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है कि नाइट्रोजन ने इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए, तो हमारे पास इनमें कौन सा बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बना है, और ये हमारे पास इसका ऑक्टेट क्या हो गया कि पूरा हो गया। अब पेयर इलेक्ट्रॉन्स को जो कंपाउंड्स एक्सेप्ट कर रहा है वो है एसिड, जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है इन 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या है, बेस कंपाउंड है। तो होल हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड्स जो बनता है वो किस तरीके से बनता है, वो हमारे पास यहाँ पे BA, और ये हमारे पास क्या है कि फ्लोरीन है, और ये हमारे पास क्या है कि फ्लोरीन, ये भी हमारे पास फ्लोरीन हो गया। अब देखें लेविस एसिड ना, लेविस ने कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रॉन्स डॉट का, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स को शो करवाया था, मैंने यहाँ पे तो एरो शो करवाया, ये एरो शो नहीं होता है इनमें क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शो होते हैं कि किस तरीके से। फ्लोरीन के पास क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसका 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे क्रॉस होता है इसका बोरान के पास, इसमें भी क्या है कि इसके पास 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे शो होता है। इसके पास भी ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये 7, तो ये यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड्स हमारे पास शो होता है। और ये नाइट्रोजन ने जो इन्होंने इसके साथ बॉन्ड बनाया था, वो ये बॉन्ड्स जो मैं शो कर रहा हूँ। अब दो देखें, नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयर किए, तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स वो हो गए, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स और ये नाइट्रोजन के, और ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन का, ये इसका हो गया। और ये हमारे पास अब देखें कि हमारे पास इन्होंने क्या किया, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, लोन पेयर्स या पेयर फॉर्म में जो भी कहें आप, तो इनको एक्सेप्ट किया, इन्होंने क्या किया, डोनेट किया। तो ये कंपाउंड्स हमारे पास कौन से कंपाउंड हैं, ये कंपाउंड्स हमारे पास लेविस एसिड कहलाएगा, और ये कंपाउंड्स हमारे पास कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, हमारे पास लेविस बेस कंपाउंड कहलाएगा। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि लेविस एसिड और बेस कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक और पॉइंट आती है कि कौन से कैसे आपको पता चलेगा कि लेविस एसिड और कौन से कंपाउंड्स हमारे पास क्या है कि लेविस बेस कंपाउंड्स हैं। तो इनकी आप देखें, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। कौन सी प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड क्या है कि लेविस है, एसिड है,
तो उस कंपाउंड के पास कौन सी प्रॉपर्टीज होगी कि वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो होगा, वो मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम, जो हमारे पास सेंट्रल एटम होगा, उस सेंट्रल एटम का अगर हमारे पास सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अगर कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या है कि इनकम्प्लीट है, तो वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, लेविस एसिड कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने पहले एक BF3 बताया, और हमारे पास इसी ग्रुप में हमारे पास एल्यूमिनियम कंपाउंड होता है, तो AlCl3 हमारे पास कंपाउंड हो गया। एल्यूमिनियम क्या है, सेंट्रल एटम है। बोरान क्या है, सेंट्रल एटम है। दूसरा कंपाउंड हमारे पास होता है Fe हमारे पास, आयरन हमारे पास, और ये Cl3। अब आयरन का भी इनकम्प्लीट है, एल्यूमिनियम का भी इनकम्प्लीट है, बोरान का भी क्या होता है कि इनकम्प्लीट होता है। तो ये कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं कि लेविस एसिड कंपाउंड्स कहलाते हैं। दूसरी पॉइंट्स हमारे पास कौन सी कंपाउंड लेविस एसिड के लिए है कि कौन से कंपाउंड्स हमारे पास लेविस एसिड होंगे, कौन से कंपाउंड्स हमारे पास क्या होंगे। दूसरी प्रॉपर्टीज हमारे पास लेविस एसिड के लिए कौन सी है कि अगर कोई भी कंपाउंड्स सिंपल केटाइन फॉर्म में है, अगर कोई भी हमारे पास क्या है कि केटाइन कैन एक्ट एज लेविस एसिड, अगर किसी भी सिंपल हमारे पास एटम पे वो हमारे पास क्या कर रही है, एक्ट कर रही है केटाइन तौर पे, तो जो ऑल केटाइन्स हमारे पास होते हैं किसी भी एटम्स पे, जो हमारे पास क्या है कि केटाइन फॉर्म में है, उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं कि वो कंपाउंड्स हमारे पास लेविस एसिड होते हैं, क्योंकि उनके पास टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स को पेयर फॉर्म में। अगर किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स की उसमें क्या है कि कमी है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हमारे पास है, सोडियम पॉजिटिव हमारे पास एटम्स हो गया, यहाँ हमारे पास पोटेशियम पॉजिटिव एटम्स हो गया, यहाँ हमारे पास क्या हो गया कि कैल्शियम हमारे पास 2 पॉजिटिव एटम्स हो गया। अब देखें, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट कहेंगे ना, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारे पास ये कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हमारे पास कहलाएंगे, लेविस एसिड कहलाएंगे। और दूसरी बात कि लेविस बेस कंपाउंड्स कौन से होंगे, लेविस बेस कंपाउंड्स के लिए इन्होंने कौन सी प्रॉपर्टीज बताई, इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल का आप लोग समझते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं। अगर उसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे, उस एटम पे कोई भी एटम ए फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उस पे एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, तो वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लेविस बेस कंपाउंड्स कहलाएगा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके सेंट्रल एटम पे, तो वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या कहलाएगा, लेविस बेस कंपाउंड्स कहलाएगा। जैसे हमने एग्जांपल्स लिया था, हमारे पास NH3 नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है कि लोन पेयर हमारे पास फॉर्म में, पेयर फॉर्म में जो बॉन्ड बनाने में काम नहीं आते, तो ये कंपाउंड्स हमारे पास क्या है, लेविस हमारे पास बेस कंपाउंड कहलाएगा। दूसरी बात कौन सी कि अगर किसी भी एटम, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि ए एटम है, अगर इस ए एटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये कंपाउंड्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, लेविस बेस कंपाउंड कहलाएंगे। अगर किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगी, तो वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, लेविस एसिड कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम सोडियम हमारे पास हो गया। अगर किसी भी कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज, जैसे हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव होता है, फ्लोरीन हमारे पास नेगेटिव होता है, या हमारे पास क्या होता है कि OH हमारे पास क्या होता है कि नेगेटिव होता है, तो ये कंपाउंड्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, लेविस बेस कंपाउंड कहलाते हैं। 2 प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई। अगर किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बेस,
अगर किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे तो वो हमारे पास कंपाउंड क्या कहलाएंगे, लेविस बेस कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये थ्योरीज आपको समझ में आ गई होगी। आई होप के अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आगे इंशाल्लाह हम जनरल प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के किस कंपाउंड के साथ रिएक्शंस करते हैं तो क्या बनता है।